प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी क्लासेस नहीं चल रही है, फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो होमवर्क मिल रहा है कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और अंत में पूछे गए सवालों का आप जवाब भी दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं आगे। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले मैंने आप लोग को वेक्टर्स बताया, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस बताया, आगे बहुत सारी चीज़ें बताया मैंने, टाइप्स ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और आज मैं बच्चों बताने जा रहा हूँ आप लोग को प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर बात है बच्चों? तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल, फेवरेट सा चैनल कॉन्सेप्ट्स क्लासेस दाऊद नगर। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं पूरे एनर्जी के साथ, कोई गिला शिकवा नहीं। तो आज का टॉपिक है बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को बच्चों मैं दो पार्ट में कैटेगराइज कर रहा हूं। एक तो यह है कि अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब जैसे मान लो कोई रियल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरा ये बच्चों कि अगर हम एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा। क्लियर बात है बच्चों? तो हम लोग एक एक करके बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे। और सबसे पहला मैं बता रहा हूं आपको कि किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, मान लो एक फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है और नॉर्थ डायरेक्शन में वो लग रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, 10 न्यूटन का फोर्स है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर सपोज कर लो बच्चों आपने उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 मतलब 20 न्यूटन हो गया। क्या डायरेक्शन चेंज किया क्या? अरे नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा था पहले, अब साउथ हो गया क्या, ईस्ट हो गया क्या? नहीं ना, डायरेक्शन में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, हमने तो सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया। अरे 2 क्या है भाई, 2 में 2 क्या है, रियल नंबर है। 2 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव रियल नंबर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डायरेक्शन तो नॉर्थ था पहले भी और अब भी क्या रहेगा, नॉर्थ ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा बच्चों सपोज करो 2 के जगह पे -2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता, अब -20 हो जाता। इसका मतलब क्या हो जाता बच्चों, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाता, मतलब पहले नॉर्थ था अब साउथ हो जाता और मैग्नीट्यूड कितना होता, 20 न्यूटन ही होता। तो ये डिफरेंस है बच्चों, यही चीज है। मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना टाइम्स जो स्केलर रहेगा, मान लीजिए 5 रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, नया वाला जो वेक्टर रहेगा मतलब प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मान लो इन जनरल अगर हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करेगा कि n का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वेक्टर का वही रहेगा। अगर n का वैल्यू निगेटिव है, साइन निगेटिव है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर बात है बच्चों, आया है समझ में यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट रहेगा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, रियल नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, लेट अ वेक्टर, मान लो एक वेक्टर है ए, एज मल्टीप्लाइड
विथ स्केलर लैम्डा। वो एक वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर है, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे बच्चों, हम लैम्डा एक स्केलर है जिससे हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन द न्यू वेक्टर इज ऑब्टेन्ड, तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा। मान लो कि ए डैश है ना, ये वेक्टर क्या है बच्चों, ए डैश वेक्टर। तो ए डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू वेक्टर ए। क्या हो जाएगा बच्चों, ए डैश जो होगा, ए डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना 100%? ओके। तो नया वाला वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द नहीं। अब बच्चों देखो आगे नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव। अच्छा चलो नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला द न्यू वेक्टर have magnitude lambda times of the original vector। मतलब क्या हुआ, जो a डैश का मैग्नीट्यूड होगा बच्चों वह क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a हो जाएगा। क्लियर? ये तो मैंने बताया है, मैंने सिखलाया ही आपको। दूसरी बात ये बच्चों, इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा देन डायरेक्शन ऑफ ए डैश एंड ए, डायरेक्शन ऑफ ए डैश वेक्टर एंड ये वेक्टर विल बी सेम, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। और थर्ड नंबर पे हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे कि इफ लैम्डा इज निगेटिव, अगर लैम्डा बच्चों निगेटिव होगा तो देन डायरेक्शन ऑफ a dash and a vector, a dash vector and a vector will be opposite, या बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये बात थी बच्चों कब, जब किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तब। तो यहां तक नोट कीजिए, एक मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं फिर हम लोग चलेंगे आगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। जैसे सपोज करो एक वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, मैंने ए वेक्टर नाम लिया था, ये मान लो कि 2i कैप प्लस 3j कैप है। क्लियर बात है, 2i कैप प्लस 3j कैप है। अब अगर इस वेक्टर में, ए वेक्टर में हमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 इंटू ए वेक्टर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यह क्या हो जाएगा, 5a वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों, जिसको हम a डैश बोल लेते हैं, a डैश वेक्टर बोल लेते हैं, यह क्या हो जाएगा 10i कैप प्लस 15j कैप। ठीक है, आ रही बात समझ में यहां तक, पक्की बात? देखो देखते हैं, बड़ा सिंपल। अब देखो अगर a वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब यह क्या हो जाएगा 4 प्लस का 9, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 13 यूनिट्स, राइट। अब अगर मुझे ए डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो यह क्या हो जाएगा, ए डैश वेक्टर क्या है 10i कैप प्लस 15j कैप, तो 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 100 प्लस 15 का क्या हो जाएगा 225 ही होगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 325 यूनिट्स। क्लियर बात है, यहां तक बात समझ में आया है। अब अगर 325 यूनिट्स को अगर आप ब्रेक करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आप 325 को ब्रेक कीजिए, 5 से ब्रेक करो,
13। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 13। अब 2 5 है तो एक 5 बाहर आ सकता है, 5 इंटू यूनिट्स। मतलब अगर देखोगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू √3 यूनिट्स किसका यूनिट है, किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो अब बेसिकली क्या कह सकते हो कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वह क्या आया 5 टाइम्स ऑफ, सॉरी ए डैश वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आया। तो ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया कि किसी भी वेक्टर को जब हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, स्केलर टाइम्स ऑफ जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव होगा, अगर स्केलर का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन उसका सेम होगा, अगर उसका साइन निगेटिव होगा, निगेटिव स्केलर होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर बात है, इसको नोट करें और फिर हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, एक वेक्टर के साथ दूसरा वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। चले बच्चों हम लोग चलते हैं आगे और मैं आपको बताने जा रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ a vector by another vector। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, जब एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं। यह जो होता है बेसिकली बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। यह डिपेंड करेगा कि हम कैसा प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, कैसा प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यह डिपेंड करता है कि दो वेक्टर्स को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, हमने कैसे उनको मल्टीप्लाई किया है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो दो तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, एक तो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ये तरीका है अलग अलग प्रोडक्ट फाइंड करने का। डॉट प्रोडक्ट को बच्चों हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, मैं आगे भी बताऊंगा आपको, ऐसा इसलिए कहते हैं कि दो वेक्टर्स का जब आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रोडक्ट आता है वह स्केलर हो जाता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वह स्केलर हो जाएगा, इसीलिए इसका क्या नाम है बच्चों, स्केलर प्रोडक्ट है। और दो वेक्टर्स का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब उसका करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वो है एक क्रॉस प्रोडक्ट टर्म दिया गया। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो जो प्रोडक्ट आएगा वह वेक्टर होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट नाम उसका दिया गया। क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक। तो हम लोग अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा डीप जानेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है या स्केलर प्रोडक्ट क्या है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। क्लियर बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट या इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, एकदम ध्यान से समझना। जैसे देख लो दो वेक्टर है और दो वेक्टर का हमने नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया वेक्टर ए और दूसरे का नाम दे दिया हमने वेक्टर बी, और दोनों के बीच का जो एंगल है बच्चों वो क्या है, चूंकि स्मॉलर एंगल ही होता है और वो एंगल क्या है बच्चों, थीटा है। अगर आपसे बोला गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, पढ़ेंगे ऐसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब दो वेक्टर है, अगर वेक्टर ए है
और वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस ऑफ थीटा। मतलब क्या हुआ? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्लियर बात है बच्चों? देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। द डॉट प्रोडक्ट between dot product of vector A and vector B is defined as the product of magnitudes of both the vectors with smaller angle cosine of a smaller angle between them। स्मॉलर एंगल कहने का मतलब क्या? जो छोटा वाला एंगल है, और जो छोटा वाला एंगल है बच्चों उसी को तो हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहते हैं। तो दो वेक्टर के बीच का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए, इसको रीड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। जहां पर ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और ये है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई है बात बच्चों समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर बात है? यहां तक समझ में आया है? अब चूंकि यहां पर देखो बच्चों, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा? एक स्केलर होगा। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्केलर क्वांटिटी आएगा। कॉस ऑफ थीटा, इसका भी वैल्यू क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, स्केलर वैल्यू होगा। तो ये पूरा क्या होगा? स्केलर होगा, और इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ तक नोट करें। आगे मैं इसका प्रॉपर्टीज और बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा। पहले तो मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगा, देन आफ्टर इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो बच्चों, तो नोट पॉइंट पे हम लोग नोट भी कर लेते हैं। नोट पॉइंट पे ये लिखेंगे, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors is a scalar, therefore it is also called as scalar product। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं करने के लिए। क्वेश्चन ये है बच्चों, वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल है बच्चे 60 डिग्री। इस तरह से है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है 2 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है 4 यूनिट्स, और आपको पता करना है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट। बहुत सिंपल है बच्चों। कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना है बच्चों? 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना है? 4 यूनिट। और कॉस ऑफ 60, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया? 4 यूनिट्स आ गया। देखा आपने? स्केलर आ गया, है ना। कोई इसमें डायरेक्शन है क्या? कोई डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, तकलीफ नहीं है? नहीं है तो बढ़िया बात है। अब हम लोग चलेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बताऊंगा। यहां तक नोट करें आप। चलेंगे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज इसके।
प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट है ना, लिख लेना आप। सबसे पहला है बच्चों, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ आप लोग को बढ़िया तरीके से आता है। मतलब क्या हुआ, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। क्लियर बात, इसको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। सेकंड कहता है बच्चों, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका मतलब ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। क्लियर बात है, देखिए इसको, क्लियर है। थर्ड कहता है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, राइट। मतलब क्या बच्चों, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब आप यहां से एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट पता है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का आप एंगल पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। कोई दिक्कत, हमने कुछ नया बताया ना ना ना, तो वही बता रहे हैं भाई। क्लियर बात है, यहां तक आएंगे समझ में 100%। नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, अगर दो वेक्टर्स है और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे फोर्थ नंबर में, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इज जीरो। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहने का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों 5 नंबर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर जीरो हो तो उस मोमेंट पे क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos जीरो का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 1, और cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो cos का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors will be maximum when angle between them is 0 डिग्री। कैसे, a डॉट b ये मैक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। अरे क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो बढ़िया से फिर। नेक्स्ट कहता है बच्चों, अगर दो यूनिट्स वेक्टर हैं, इफ दो यूनिट वेक्टर्स हैं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स बोले तो बच्चों दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1, राइट।
तो इस कंडीशन में अगर ए डॉट बी आप कैलकुलेट करेंगे, इन दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ थीटा। तो यह कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो मतलब दोनों यूनिट वेक्टर्स होंगे तब की बात है। नोट कीजिए इसको, आगे कुछ और मैं बता रहा हूं। और देखो ये सब रटने वाली चीज नहीं है, ऐसा नहीं कि रटने लग जाना प्रॉपर्टीज 1 प्रॉपर्टीज 2 प्रॉपर्टीज, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये सब तो आगे आप यूज भी करेंगे, ठीक है। तो रटना नहीं, सिर्फ समझ लेना, एक बार देख लेना है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, बस। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये प्रॉपर्टी भी यूनिट वेक्टर वाले से ही, अभी जो हमने बताया कि अगर, मैं नंबर भूल गया कितना नंबर था, आप लोग नोट कर लेना। अगर आई कैप डॉट आई कैप कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये है, मतलब एक्स वाई और जेड, ये इधर आई कैप है, इधर जे कैप है और इधर के कैप है बच्चों। तो आई कैप डॉट आई कैप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। उसी तरह से क्या हो जाएगा बच्चों, जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आई कैप डॉट जे कैप कैलकुलेट करते हैं आप तो ये हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के तरफ और जे कैप का मतलब वाई एक्सिस के तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हो गया, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब दूसरे वाले के साथ क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, अपने वाले के साथ 1, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, 0, हमेशा याद रखेंगे। अपने वाले के साथ डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और दूसरे वाले के साथ क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के का के साथ 1, और बाकी दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, दूसरे सब के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर। इसी पे हम एक और इसका प्रॉपर्टी आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी चीज को। मान लो बच्चों दो वेक्टर है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर है, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो अगर हमें ए डॉट बी कैलकुलेट करना हो बच्चों तो सारे एक्स कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, मतलब ए एक्स बी एक्स, प्लस वाई कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, मतलब ए वाई बी वाई, प्लस जेड कंपोनेंट को एक साथ रखेंगे, ए जेड बी जेड, क्योंकि बाकी दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, एक्स का वाई के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, एक्स का जेड के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ अपने वाले के साथ ही रहेगा। तो इस तरह से आप इसको याद करके रखेंगे। क्लियर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, रटना नहीं है बच्चों, समझेंगे, बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है, और ये सारा चीज आप अप्लाई करेंगे अपने आप सीख जाओगे आप, रटना नहीं है इसको। कंफर्म बात, यहां तक समझ में आई है बात, क्लियर बात है। तो बच्चों हम लोग कुछ और एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बनाने के लिए भी दूंगा, आप लोग सॉल्व करके आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट वेक्टर्स vector A is equals to 2i cap minus 3j cap plus k cap and vector B is equals to I cap plus j cap plus k cap are mutually perpendicular। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बच्चों एक काम करते हैं, हमको कुछ पता नहीं है लेकिन हम क्या करते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अच्छा, करके देख लिया, क्या आ गया बच्चों, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप और डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आई का आई के साथ कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो 2i डॉट आई क्या हो जाएगा बच्चों, आई आई तो 1 हो जाएगा, तो ये बच गया 2, स्केलर 2 हो गया। फिर जे वाले का जे के साथ कैलकुलेट करेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये -3 है और यहाँ पे तो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का -3। और फिर के का के साथ करेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो ये 3 - 3 इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 0। अच्छा, दो वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ,
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना? अरे 90 डिग्री। अरे हाँ ना बोल भाई। देख कैसे, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो जीरो नहीं हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी जीरो नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों जीरो वेक्टर नहीं है भाई। यानी कि कॉस थीटा जीरो हुआ, तो ये यानी कि कॉस थीटा जीरो हो गया। तो यानी कि कॉस 90 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कॉस थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। प्रूफ हो गया है। क्लियर बात यहां तक। अब मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, और देखते हैं आप में से सबसे पहला जवाब सही सही कौन देता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आप पहला जवाब नहीं दे पाए तब भी घबराना नहीं बच्चों, आप अपना जवाब देना है। क्लियर? ओके। देखेंगे बच्चों, मैंने दो क्वेश्चन दिए आपको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी दिए गए हैं और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, ये पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो एम का वैल्यू पूछ रहा है कि एम का वैल्यू क्या होगा अगर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस mk कैप। इसी m का वैल्यू बताना है कि कितना होगा अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। तो देखते हैं बच्चों आपका जवाब, इंतजार करते हैं हम। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए अपना, और खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।